हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें पेज नंबर 4 के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए थे। आज पेज नंबर 6 के सारे क्वेश्चन देखिए। एक कह रहा है वायु, चिमनी का धुआं, शहद, चाक, रुई और लोहा को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है घनत्व के। जिसका घनत्व अधिक है उसको बाद में लिखना है। तो घनत्व होता क्या है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम सभी का आयतन इक्वल ले लें तो फिर जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का घनत्व भी अधिक होगा। अधिकतर यह होता है कि जो गैस होते हैं, गैस, उसका आयतन कम होता है द्रव की तुलना में। द्रव की तुलना में गैस का घनत्व कम होता है, और द्रव का जो घनत्व है वो ठोस से भी क्या होता है? कम होता है। ये आप लोग याद रखना, ताकि आपको इससे पता करने में आसानी रहेगी कि इसमें कौन सा, किसका घनत्व कम है और किसका अधिक है। गैस का सबसे कम होगा घनत्व, उसके बाद द्रव का जो है वो द्रव का घनत्व गैस से ज्यादा होगा, और ठोस का घनत्व जो है द्रव से अधिक होगा। इसलिए आपको इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं, तो जो द्रव होगा, जो गैस होगा, गैस जो इसमें होगी उनका सबसे कम घनत्व होगा। तो इसमें कौन कौन सी गैस है? वायु है, चिमनी का धुआं है। अब इसमें हम लिखेंगे कि इसमें वायु और चिमनी का धुआं, और तो कहीं है नहीं गैस, तो वायु और चिमनी का धुआं गैस में आते हैं। इसमें किसमें ज्यादा भारीपन होगा? तो धुएं में ज्यादा भारीपन होगा, क्योंकि धुआं जो है उसके कण पास पास होंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका वायु, फिर इससे अधिक हो जाएगा किसका? चिमनी के धुएं का। चिमनी का धुआं, इसका, चिमनी के धुएं का वायु से अधिक हो जाएगा घनत्व। फिर अब ठोस की बारी, द्रव की बारी आती है। तो द्रव में हम देखेंगे कि द्रव इसमें कौन कौन से हैं। तो हम देख रहे हैं शहद है, हम देख रहे हैं इसमें शहद, चाक, रुई और लोहा। तो इसमें हम देख रहे हैं केवल लिक्विड में शहद आ रहा है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? इससे अधिक क्या हो जाएगा? शहद का हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ठोस में क्या क्या, तो चाक आ रही है, रुई और लोहा। तो इसमें कौन हल्की चीज होगी? रुई। तो इससे जो इसके बाद आएगा वो आएगा आपका रुई, और उसके बाद जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा? चाक। और उसके बाद क्या जाएगा? लोहा। लोहा सबसे अधिक भारी होगा, लोहा। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले वायु, फिर चिमनी का धुआं, फिर शहद, फिर रुई, फिर चाक, फिर लोहा। ये बढ़ते हुए क्रम में आपका हो गया। इसमें लोहे का घनत्व सबसे अधिक होगा, उससे कम चाक का होगा, उससे कम रुई का होगा, उससे कम शहद का होगा, उससे कम चिमनी के धुएं का होगा, उससे कम वायु का होगा। सबसे कम वायु का और सबसे अधिक लोहे का हो जाएगा। यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें कह रहा है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर बताइए। तो आप देख सकते हैं, हमने यहां लिख लिया है अवस्थाएं, आकार, आयतन, सीमाएं, संपीड़ितता, गतिज ऊर्जा, विसरण। इसमें क्या अंतर होता है? तो हमने आपको बताया कि ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। आपको इसमें लिखना है निश्चित, निश्चित होता है। आकार कैसा होता है इसका? निश्चित होता है ठोस का। और द्रव का कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और गैस का भी क्या होता है? अनिश्चित। तो आकार ठोस का तो निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है, और गैस का अनिश्चित होता है। क्योंकि ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण करते हैं, मतलब फैल जाते हैं, और गैस भी फैल जाती है। आयतन, आयतन हमने बताया कि ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इसमें आप लिख लेंगे ये निश्चित होता है। द्रव का जो आयतन होता है वो भी निश्चित रहता है।
आयतन कैसा होता है, आयतन आपका क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित। आयतन कैसा रहता है, निश्चित। लेकिन गैस का जो आयतन होता है उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता, अर्थात अनिश्चित होता है, अनिश्चित। तो आयतन ठोस का निश्चित होगा, द्रव का निश्चित होगा और गैस का अनिश्चित होगा। सीमाएं, ठोस की सीमा क्या होगी आपकी, स्थिर होगी, स्थिर, इसकी सीमा स्थिर होती है और इसकी सीमा स्थिर नहीं होती, ये अस्थिर होती है, अस्थिर, और इसकी भी सीमा अस्थिर होती है। संपीड़ितता, संपीड़ितता का मतलब होता है सिकुड़ना, जिसको हम दबा सकते हैं। तो हम ठोस को ना के बराबर दबा सकते, मतलब इसको हम दबा ही नहीं सकते। तो संपीड़ितता क्या होगी इसकी, इसकी संपीड़ितता हो जाएगी नहीं, इसमें आ जाएगा नहीं होती। संपीड़ितता क्या है इसकी, नहीं होती है। द्रव की भी संपीड़ितता नहीं होती है, नहीं होती है। और इसमें गैस की संपीड़ितता अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। उसके बाद गतिज ऊर्जा ठोस में नहीं होती, इसको लिख लेना, नहीं होती। द्रव में, द्रव में ठोस और गैस के मध्य में होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें गैस में अधिकतम होती गतिज ऊर्जा और इसमें इसके मध्य में होती, मतलब इसमें जो है कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं मध्य में, और इसमें लिख सकते हैं अधिकतम, अधिकतम। और विसरण, विसरण इसमें नहीं होता, इसमें लिख देंगे नहीं होता है। और इसमें वही मध्यम होता है और इसमें अधिकतम होता है, अधिकतम। ये आपका अंतर हो गया। इस तरीके से आप नोट बना सकते हैं और आगे इसको तैयार। क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिए, दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व पर आपको टिप्पणी करना है। तो दृढ़ता क्या होती है, दृढ़ता जो है उसमें ठोस में अधिकतम दृढ़ता होती है और गैसों में सबसे कम होती है, नगण्य होती है, और द्रव में ठोस और गैस के मध्य में होती है। संपीड़ितता, संपीड़ितता क्या होती है, गैसों में अधिकतम संपीड़ितता पाई जाती है, इसीलिए हम गैसों को सबसे अधिक दबा सकते हैं, जबकि ठोस में संपीड़ितता नगण्य पाई जाती है और द्रव में ठोस और गैस के मध्य में होती है। तरलता, तरलता मीन्स बहने का गुण, इसमें बहने का गुण अधिक होता है। तो गैसों में बहने का गुण सबसे अधिक होता है और ठोसों में नगण्य होता है और द्रव में ठोस और गैस के मध्य में होता है। उसके बाद देखिए बर्तन में गैस का भरना। हमने आपको बताया है कि जो गैस होती है उसको जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। तो जब किसी बर्तन में गैस को भरते हैं तो वो पूरे आकार में फैल जाती है, यानी उसके आयतन को ग्रहण कर लेती है, उसके आयतन को ग्रहण कर लेती है। इसके बाद देखिए आकार, आकार होता है वो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता और गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता। उसके बाद गतिज ऊर्जा देख सकते हैं, जो ठोस के अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा नगण्य होती है और जो द्रव होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है और गैसों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसके बाद घनत्व को देख सकते हैं, घनत्व में जो ठोस होते हैं उनका घनत्व सबसे अधिक होता है। उसके बाद द्रव आता है, द्रव का घनत्व जो होता है वो ठोस और गैस के मध्य में होता है।
और गैसों का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। इस प्रकार जो घनत्व है वो सबसे अधिक ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे कम गैस में होता है। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देखिए। 3 में A, B, C, D 4 क्वेश्चन दिए गए, इनका आपको आंसर देखना है। इसमें A नंबर कह रहा है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो गैस होती है उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, सबसे अधिक गैस की ही गतिज ऊर्जा होती है, और उसके अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो ना के बराबर होता है, मतलब नगण्य होता है। यही कारण है कि जब भी किसी गैस को किसी बर्तन में हम भरते हैं तो पूरे बर्तन में फैल जाती है और उसी के आकार को ग्रहण कर लेती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसका तीसरे का बी कह रहा है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो चूंकि गैस जो होती है उसके जो अणु होते हैं उसकी गति ऊर्जा अधिकतम होती है, सबसे अधिक गति ऊर्जा होने के कारण वो उसके जो अणु होते हैं वो बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। टकराने के कारण ही वे उस पे दबाव डालते हैं। इसके बाद सी नंबर देखिए, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसीलिए लकड़ी ठोस कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका डी देख सकते हो, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इसका कारण यह है कि जो हवा होती है उसके अणु जो है वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो न के बराबर अर्थात नगण्य होता है। जबकि ठोस जो है उसके अणु जो है वो पास पास होते हैं और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, जिससे उसको काट पाना मुश्किल है। यही कारण है कि हम हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। यह आपका आंसर है। अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ठोस जो पदार्थ होते हैं उनका घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, किंतु बर्फ ठोस होने पर भी जल में तैरता रहता है। तो इसका कारण यह है कि जो बर्फ होता है उसके अंदर बुलबुले बन जाते हैं, जिसके कारण जब इसको जल में छोड़ा जाता है तो ये जल के ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि जो बर्फ है इसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो जाता है, इसीलिए तैरता रहता है। जैसे इसमें जो आपका ये बर्फ होगा, जो बर्फ का टुकड़ा होगा, वो बर्फ का टुकड़ा इस जल के ऊपर तैरने लगेगा। अगर कोई बर्फ का टुकड़ा है तो ये बर्फ का टुकड़ा क्या होगा, इस जल के ऊपर तैरने लगेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि इसके अंदर जो है द्रव के अंदर बर्फ के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, बुलबुले बन जाते हैं, जिसके कारण द्रव से इस बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाने के कारण ही यह जल के ऊपर तैरने लगता है, और यही आपका रीजन है। Audio Jungle।